योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं। कांवड़ यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अभी से 2027 के लिए चैंपियन टीम तैयार कर रहे हैं। योगी की टीम में उनके पसंदीदा खिलाड़ियों की एंट्री हो रही है। वो प्लेयर चुने जा रहे हैं जिनका सीधा कनेक्ट जनता के साथ है। उधर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की घड़ी राजनीति और आरक्षण जनगणना पर अटकी हुई है। योगी की टीम कैसे 2027 के सियासी मुकाबले में जीत हासिल करेगी? विधानसभा चुनाव के लिए योगी क्या तैयारी कर रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। दो 2024 का चुनाव खत्म हो गया और योगी का मिशन शुरू हो गया। योगी आदित्यनाथ 2027 की टीम बना रहे हैं। वो टीम जो 2017 और 2022 की तरह चैंपियन बनेगी, विरोधियों की हर चुनौती को ध्वस्त कर देगी। चैंपियन टीम बनेगी कैसे? इसके लिए योगी का प्लान तैयार है। दरअसल योगी का मंत्र सुशासन का है। चुनाव के बाद से ही योगी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनकी परेशानियां सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। योगी पहले भी लोगों से मिलते थे, लेकिन 2024 के नतीजे बताते हैं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं जनता से कनेक्शन टूटा है। योगी 2027 से पहले इस भरोसे को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये होगा कैसे, ये समझिए। लखनऊ में योगी का जनता दरबार लगा, जिसमें यूपी के हर हिस्से से लोग पहुंचे, अपनी समस्याएं बताई और योगी ने भी समस्याओं का समाधान ऑन स्पॉट करा दिया। यही योगी की वर्किंग स्टाइल है। काम में लापरवाही योगी को बर्दाश्त नहीं। जनता दरबार में सबसे अधिक शिकायतें जमीनों पर अवैध कब्जे और जमीन की पैमाइश में गड़बड़ी से जुड़ी हुई थी। लेखपाल और कानूनगो की लापरवाही की भी शिकायतें योगी तक पहुंची। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को 3 दिन के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनता दरबार में पहुंचे लोगों को भरोसा दिया कि हर शिकायत पर एक्शन होगा। जनता दरबार में वो लोग भी पहुंचे जिनका इलाज पैसों की कमी के चलते नहीं हो पा रहा। योगी ने तत्काल केजीएमयू के अधिकारियों को आदेश दिया और अफसरों को सीधा संदेश दे दिया कि जनता के मुद्दों पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पैसों की कमी का बहाना कोई नहीं बनाएगा। यूपी के हर आदमी को इलाज मिलेगा। योगी सिर्फ जनता दरबार में ही लोगों से नहीं मिल रहे, वो लगातार यूपी की नब्ज टटोल रहे हैं। शनिवार को योगी ने 25 लोगों से मुलाकात की। शुक्रवार को योगी 30 लोगों से मिले और 4 मीटिंग में शामिल हुए। यानी योगी लगातार जनता से कनेक्ट हो रहे हैं। 4 जून के बाद से ही योगी फुल फॉर्म में है। उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में जनता से जुड़े मुद्दे हैं। जमीनों पर अवैध कब्जा, यूपी की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा पर योगी का सबसे ज्यादा फोकस है। योगी आदित्यनाथ के पास अवैध कब्जे की लिस्ट है। बाबा का बुलडोजर लगातार अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है। लखनऊ, बाराबंकी, प्रयागराज, बरेली, वाराणसी और गोरखपुर में अवैध निर्माण जमींदोज हुए हैं। अब अगले फेज की कार्रवाई शुरू होनी है। हर उस जमीन पर बुलडोजर चलेगा जो अवैध है, जहां भूमाफियाओं का कब्जा है। 2024 लोकसभा चुनाव में कास्ट फैक्टर ने यूपी में बीजेपी को सबसे ज्यादा डेंट पहुंचाया। बीजेपी की सीटें आधी रह गई। 62 सीटों से बीजेपी 29 पर आ गई। अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मूले का बीजेपी कोई जवाब नहीं तलाश पाई। आरक्षण और संविधान को लेकर विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट किया, बीजेपी उसमें फंस गई। अपर कास्ट के वोट तो बीजेपी को भरपूर मिले, लेकिन ओबीसी और दलितों का समर्थन बीजेपी के लिए 2019 की तुलना में कम हो गया। अपर कास्ट के 16% लोगों ने इंडिया अलायंस को तो 79% लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया। ओबीसी में यादव पूरी तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ दिखे। 82% यादवों ने इंडिया अलायंस और 15% ने एनडीए को वोट दिया। ओबीसी की दूसरी सबसे बड़ी जाति कुर्मी कोयरी वोट बैंक में भी इंडिया अलायंस ने सेंध लगाई। अखिलेश और राहुल के पक्ष में 34% और बीजेपी को 61% कोयरी कुर्मी ने वोट किया। जाटव वोटरों में भी इंडिया अलायंस ने ही बाजी मारी।
25% जाटव इंडी गठबंधन और 24% बीजेपी के साथ गए। गैर जाटव दलितों के वोटिंग का पैटर्न ऐसा ही दिखा। इंडिया अलायंस को 56%, जबकि बीजेपी को 29% गैर जाटवों ने सपोर्ट किया, जबकि 92% मुस्लिम वोटरों ने अखिलेश तो 2% ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। जातियों का सपोर्ट घटा तो बीजेपी की सिर्फ सीट ही नहीं घटी, सीटों पर जीत का मार्जिन भी घट गया। 2019 लोकसभा चुनाव में 40 ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट हासिल हुए थे, लेकिन 2024 में 50% से अधिक मार्जिन वाली सीटें घटकर 13 रह गई। योगी आदित्यनाथ शुरू से ही जाति की जगह हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी योगी की यही लाइन रही, लेकिन अखिलेश यादव को पता था कि पार्टी का रिवाइवल तभी होगा जब जातियां बटेंगी। 2024 में जातियां बट गई, आरक्षण, संविधान और पीडीए का फॉर्मूला चल गया। अखिलेश की पार्टी 37 और कांग्रेस 6 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। अखिलेश यादव और कांग्रेस आगे भी इसी एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में जाना चाहती है, लेकिन योगी हिंदुत्व के मिशन पर है। वो जानते हैं कि अगर जातियां बटेंगी तो समाज टूट जाएगा। हमारा जो कुछ भी है वह देश के लिए होना चाहिए, सनातन धर्म के लिए समर्पित होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं, हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही देशवासियों को कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना दी, ये इसी का हिस्सा है। पूरा देश उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक स्वर में 140 करोड़ भारतवासी जब एक साथ बोलेंगे, दुनिया 2024 के फाइनल में बीजेपी यूपी में भले ही हार गई, लेकिन 2027 के लिए उसकी तैयारी कमजोर नहीं पड़ी। विपक्ष ने नैरेटिव बनाने की कोशिश की, दावा किया कि योगी को सीएम पद से हटाया जाएगा, लेकिन सीटें घटने के बावजूद योगी कमजोर नहीं हुए, उल्टे योगी की ताकत में इजाफा हो गया। बीजेपी आला कमान ने योगी को फ्री हैंड दिया है। 2027 से पहले चैंपियन टीम बनाने के लिए योगी को पूरी आजादी दी गई है। दुर्गा शंकर मिश्र योगी के मुख्य सचिव थे। माना जाता था कि दुर्गा शंकर मिश्र को एक्सटेंशन केंद्र सरकार की वजह से मिलता था, लेकिन इस बार दुर्गा शंकर मिश्र को एक्सटेंशन नहीं मिला। योगी के पसंद के अधिकारी मनोज सिंह मुख्य सचिव बने हैं। यानी प्रदेश की सियासत भी योगी के कंट्रोल में रहेगी और ब्यूरोक्रेसी पर भी योगी का ही जोर चलेगा। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक कौन खेलेगा और कौन खेल से बाहर होगा, ये फैसला योगी ही करेंगे। 2027 के सियासी मैच के लिए दोनों तरफ से टीमें तैयार हैं। एक टीम में योगी हैं, दूसरी टीम में राहुल और अखिलेश। अखिलेश यादव उसी लाइन लेंथ को बरकरार रखना चाहते हैं जिसके सहारे उन्हें 2024 में कामयाबी मिली। यही वजह है कि जीतने के बाद भी अखिलेश का पीडीए फैक्टर बरकरार है। अखिलेश के हर बयान में पीडीए, दलित और आरक्षण का मुद्दा शामिल है। अखिलेश का आरोप है कि यूपी और केंद्र की बीजेपी सरकार पीडीए परिवार के साथ भेदभाव कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, उनका एक एक फैसला देख लें अगर आप, उसमें आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है। और आरक्षण की जो मूल भावना थी उसके खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूँ कहूँ कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो समाज, जो बहुजन समाज, जो पीडीए परिवार, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, आदिवासी हों, आदि आबादी हो, पिछड़े हों, दलित हों या अन्य जातियां जिनको आरक्षण से सम्मान का जीवन जीने का मौका मिलता था, उस आरक्षण के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। यूपी में विपक्षी टीम के कप्तान अखिलेश यादव हैं, लेकिन टीम ऑलराउंडर फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद पासी है।
क्योंकि अवधेश राम की नगरी से जीते हैं। अवधेश अखिलेश के प्लान में पूरी तरह फिट बैठते हैं। अवधेश प्रसाद भी दिल्ली से लेकर अयोध्या तक एक्टिव है। भारतीय जनता पार्टी देश में डंका पीटती थी। हमने अयोध्या में ये किया, वो किया, विकास किया। इस पर और उस दीवार को भी देखा जिसके भवन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया था, वो भी गिरी है। और जल भराव है, 400-500 घर फंसे हैं, महामारी फैलने की आशंका है, पता नहीं कहां का विकास किया गया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी कैसी सियासत करने वाले हैं, 2027 और 2029 में किस पिच पर खेलेंगे, ये संसद में दिख चुका है। संविधान आरक्षण वाला नैरेटिव यूपी से आगे जाने वाला है। यही वजह है कि कांग्रेस डिमांड कर रही है सरकार संसद में कानून लाए और 50% आरक्षण की लिमिट को खत्म कर दे। कांग्रेस की मांग है कि आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डालना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि देश के कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकते हैं और इस पर रोक लग सकती है। इसलिए संविधान में संशोधन करके 50% आरक्षण की सीमा हटाकर SC/ST और OBC को आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा राज्यों को अधिकार दिए जाए। तो ये पर्याप्त नहीं है कि हम 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करें। असली बात जो है, जो हमने हमारी गारंटी कार्ड में भी इसका जिक्र किया था और हमारा हिस्सेदारी न्याय को लेकर हमने कहा था कि आरक्षण का हक हम गारंटी कर रहे हैं। संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर SC/ST OBC को आरक्षण का पूरा हक। कांग्रेस की डिमांड सिर्फ इतनी ही नहीं है। पार्टी पूरे देश में जातिगत जनगणना कराना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि देश में होने वाली जनगणना में जाति का नाम भी शामिल किया जाए, जिससे जातियों का सटीक डेटा सामने आ सके। तो हमने ये मांग की है कि जनगणना जो 2021 में होना था, अभी जल्द से जल्द कराइए, उसमें जाति की जानकारी भी हासिल कीजिए और जो मूल अधिकार है शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए, वो उसके लिए जो प्रावधान आपको करना है, ये 50% सीमा हटाना है, उसको संविधान संशोधन विधेयक लाइए। ये तो हमारी मांग रही है, राहुल जी की मांग रही है, खरगे जी की मांग रही है। आरक्षण और जातिगत जनगणना पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जुगलबंदी दिख रही है, लेकिन दोनों टीमों के कप्तान उपचुनाव में भी साथ होंगे ये तय नहीं है। देखिए, ये फैसला अभी का नहीं है, बाद का होगा। अभी तो तारीख ही नहीं पता है कि चुनाव कब होगा। इसमें बीजेपी को घबराने की जरूरत नहीं है, बीजेपी हारने जा रही है। दरअसल यूपी में 37 सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी का जोश हाई है। संसद में अखिलेश यादव की पार्टी सांसदों के मामले में तीसरे नंबर पर है। कामयाबी बड़ी है तो उम्मीदें भी परवान चढ़ रही हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी वेटिंग प्राइम मिनिस्टर है, तो समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश यादव नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री वाले पोस्टर लगे हैं। मैसेज किसके लिए है, ये समझना मुश्किल नहीं। बीजेपी के कप्तान तय हैं, लेकिन राहुल गांधी अखिलेश यादव को यूपी का कप्तान बनाकर खुद दिल्ली की टीम संभालना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की कामयाबी ऐसी है कि उसकी उम्मीदें अब सिर्फ लखनऊ तक ही नहीं है, उसकी नजरें अब दिल्ली तक है।